हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के सीरीज में इन और इनटू। तो तमाम सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कन्फ्यूजन होता है कि जो इन होता है उसका हम प्रयोग जब मूवमेंट नहीं होता है तो उस समय करते हैं, और इनटू का प्रयोग जब मूवमेंट होता है तो उस समय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हम इन और इनटू का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो सबसे पहले जो इन और इनटू है उसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो इन और इनटू दोनों का मतलब होता है में। तो अब देखते हैं कि जो इन है और इनटू का प्रयोग किस स्थिति में हम करते हैं, कहाँ करते हैं। तो जो इन का प्रयोग है, जैसे दिया है कि नो चेंज इन लोकेशन, कि स्थिति में कोई परिवर्तन न हो उस समय हम इन का प्रयोग करते हैं, या मीडियम या उसके माध्यम में अगर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं, चेंज नहीं होता है तो उस समय हम इनका प्रयोग करते हैं। और जो इनटू है, चेंज इन लोकेशन, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, या मीडियम या उसके माध्यम में अगर कोई चेंज हो जाता है तो उस समय हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दिया है कि राम इज सिटिंग इन या इनटू द रूम। अब इसमें से हमको क्या सूटेबल प्रीपोजिशन है, क्या हमको प्रयोग करना है, इन करना है या इनटू करना है, कैसे पता चलेगा। तो जैसे दिया है कि राम कमरे में बैठा हुआ है, तो जब कमरे में बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी अंदर पहले से है और वहीं पर बैठा हुआ है। तो अगर पहले से है और अंदर बैठा हुआ है, उसमें गति हो या ना हो, यानी मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर ही है, उसमें हमेशा हम इन का प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ जो हमारा प्रीपोजिशन है इन सही है, इनटू गलत है। अगला देखते हैं कि राम इज वॉकिंग इन या इनटू द रूम, कि राम कमरे में ही टहल रहा है। तो अगर राम बाहर से अंदर अगर आता है तो उस समय हम इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी बाहर से अंदर अगर प्रवेश कर जाता है तो उस समय इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अंदर ही वह दौड़ रहा है, अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर टहल रहा है, तो उस समय हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन है वह इन सही है और इनटू ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो टहलने का कार्य है वह अंदर ही हो रहा है। अगर बाहर से अंदर आता तो उस समय हम इनटू का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि वह कमरे के भीतर ही टहल रहा है। तो अगर इस सेंस में है तो यहाँ पर हमेशा इन लगेगा, यानी इनटू उस समय लगता है कि जब बाहर से वह अंदर आता है, क्योंकि उसके लोकेशन में परिवर्तन होता है। तो जैसे ही लोकेशन में, यानी बाहर था अंदर आ गया, तो उस समय इनटू का प्रयोग किया जाएगा, या उसके माध्यम में अंतर आएगा। तो माध्यम वाला भी बाद में देखते हैं, अभी लोकेशन देखते हैं। अगला देखते हैं कि राम वेंट इन या इनटू द रूम। अब दिया है कि राम कमरे में गया, तो अगर कमरे में गया तो बाहर है, तब तो अगर किसी ने पूछा राम कहाँ है तो राम कमरे में गया है, यानी बाहर था अंदर आया है। तो अगर बाहर से अंदर आया है तो उसके लोकेशन में चेंज हुआ है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। तो उस समय यह जो इन है वहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अगर उसका जो भी लोकेशन है बाहर से अंदर आ रहा है तो उस समय इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि द फ्रॉग इज लाइंग इन या इनटू द पॉन्ड, कि जो मेढक है वह तालाब में ही पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, यानी पहले से ही तालाब में है। ऐसा नहीं है कि बाहर से अंदर आया हुआ है, पहले से ही दे रहा है कि लाइंग पड़ा हुआ है इन या इनटू द पॉन्ड। तो अगर पहले से ही है तो जो यहाँ प्रीपोजिशन लगना है वह इन लगेगा, यह इनटू नहीं लगेगा, इनटू का प्रयोग नहीं, क्योंकि इसके माध्यम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोकेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाहर से अंदर अगर आता तो उस समय इनटू का प्रयोग होता, लेकिन जो इसका लोकेशन अंदर ही है और अंदर ही दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। फिर दे रहा है कि द फ्रॉग जंप्ड इन या इनटू द पॉन्ड। तो अगर बाहर मेढक है और वहाँ से अगर वह छलांग लगा करके पॉन्ड में अगर जंप कर दिया है तो वहाँ पर बाहर से अंदर आया है और उसके लोकेशन में चेंजिंग हुई है। तो जैसे ही लोकेशन में चेंज हुआ तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इनटू सही है, यहाँ जो इन है यह गलत है। फिर देख रहे हैं कि शी इज स्विमिंग इन या इनटू द रिवर, कि वह रिवर में यानी नदी में वह तैर रही है। तो पहले से ही रिवर में है और रिवर में तैर रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर से वह आकर के अंदर तैर रही है,
यहाँ बाहर से आने के लिए नहीं दिखाया गया है, पहले से ही वह नदी में है और नदी में तैर रही है, उसी में वह गति कर रही है। तो अगर अंदर ही उसके किसी प्रकार का लोकेशन का परिवर्तन नहीं हुआ है तो वहाँ पे इन लगेगा और यह इनटू यहाँ गलत होगा। उसी प्रकार दिया है कि सी जंप्ड इन या इनटू द रिवर। अब यहाँ पे वह बाहर खड़ी हुई है और वह अंदर यानी बाहर से अंदर वह अपने लोकेशन में परिवर्तन कर रही है, बाहर से अंदर गति करते हुए आ रही है, तो उस समय इनटू का प्रयोग होगा और यह जो इन है यह गलत है। फिर उसी प्रकार दिया है कि द मिल्क इज इन या इनटू द जग। जो दूध है वह जग में है, तो पहले से ही जग में पड़ा हुआ है, तो अगर पहले से ही उसकी स्थिति जहाँ है जग में है तो उसकी स्थिति में यानी लोकेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वह इन सही है, ये इनटू गलत है। लेकिन अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगर दिया है कि पोर द मिल्क इन या इनटू द जग। अगर किसी चीज़ में हमने दूध को लिया हुआ है और कहा जा रहा है कि पोर माने उड़ेल दो, डाल दो, द मिल्क दूध को इन या इनटू द जग यानी बाहर से अंदर जग में डालना है, तो उसके लोकेशन में परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय हम इनटू का प्रयोग करेंगे, हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह इनटू सही है और यह जो इन है ये गलत है, क्योंकि उसके लोकेशन में परिवर्तन हो रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, इसलिए लोकेशन में परिवर्तन हुआ और इनटू का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार दिया है कि ही पुट द पर्स इन या इनटू हिज पॉकेट। उसने पर्स को अपने पॉकेट में रख लिया, तो पर्स बाहर था इसलिए जब अंदर रखा तब दे रहा है कि यानी अंदर रख लिया, तो यानी इन या इनटू, तो जब बाहर से अंदर रखा है तो यह इनटू सही है और यह जो इन है ये गलत है, क्योंकि उसके लोकेशन में अंतर आ रहा है, बाहर से अंदर चला गया है, इसलिए वहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है कि द पर्स वाज इन या इनटू हिज पॉकेट, कि जो पर्स उसकी पॉकेट में था तो पहले से ही वह पर्स पॉकेट में पड़ा हुआ है, उसके लोकेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूछा जा रहा है उसका पर्स कहाँ है, तो उसका पर्स उसके पॉकेट में है। तो अगर स्थिति उसकी परिवर्तित होती, बाहर से अंदर आता, तब तो इनटू का प्रयोग होता। पहले से ही उसकी जो लोकेशन है वह अंदर बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वह इन सही है, इनटू गलत है। तो इस प्रकार यह कुछ इन और इनटू का प्रयोग हुआ। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है कि सी वाज इन या इनटू ट्रबल। तो यहाँ जो दे रहा है कि वह पहले से ही समस्या में है, सी वाज वह थी, पहले से ही थी, इनटू ट्रबल समस्या में। तो अगर पहले से ही समस्या में है तो इन और इनटू में जो हमारा प्रीपोजिशन है वह इन प्रयोग होना है, इनटू का प्रयोग गलत है, क्योंकि उसकी किसी भी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन यानी सिचुएशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहले से ही वह समस्या में पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वह इनटू का प्रयोग नहीं होगा, वह इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगला देखते हैं कि डोंट पुट हिम इन या इनटू ट्रबल। तो वह अब समस्या में नहीं है, अब यहाँ दे रहा है कि समस्या में मत डालो। तो अगर पहले से समस्या में नहीं है और समस्या में डाला जा रहा है तो उसकी स्थिति, जो उसका लोकेशन है या उसका जो भी मीडियम है वह परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू सही है, यह जो इन है ये गलत है। फिर उसी प्रकार दिया है ट्रांसलेट दिस पैसेज इन या इनटू इंग्लिश, कि इस पैसेज को इन या इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो यानी अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद करना है उसको, तो उसका माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो उस समय जो हमारा प्रीपोजिशन है वह इनटू लगना है, इनका प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि माध्यम परिवर्तित हो रहा है। किसी अन्य भाषा में है, हिंदी में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, अन्य भाषा में है और उसके बाद इंग्लिश में परिवर्तित करना है, तो उसका माध्यम चेंज हो रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग करेंगे। उसी पे अगला देखते हैं कि ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी इन, इनटू या टू इंग्लिश। अब यहाँ तीन प्रीपोजिशन दिए गए हैं, इन, इनटू या टू। तो अब यहाँ देखना है कि यहाँ दिया है कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इन या इनटू इंग्लिश, तो इनटू हुआ। तो यहाँ दे रहा है ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी, यानी यह दे रहा है कि हिंदी से पहले एक प्रीपोजिशन आया है फ्रॉम, तो इस फ्रॉम जैसे ही आता है तो फ्रॉम के साथ जो अगला आने वाला हमारा प्रीपोजिशन है वह टू का प्रयोग होता है, इन और इनटू का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसका ध्यान देना है कि पैसे यानी उसका माध्यम तो परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे
फ्रॉम पहले आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आया है, माध्यम चेंज हो रहा है तो इनटू, लेकिन जैसे ही फ्रॉम हो जाएगा तो फ्रॉम आने पर उसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो अपने साथ टू लेता है, इसलिए वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। फिर अगला दिया है कि ही इंटर्ड इन या इनटू द रूम, कि वह कमरे में प्रवेश किया, तो बाहर से अंदर आया है तो स्वाभाविक है कि कहा जाएगा कि इनटू होगा, क्योंकि उसका जो भी लोकेशन है परिवर्तित हो रहा है, तो लोकेशन परिवर्तित होने पर इनटू। लेकिन जो इंटर है, इंटर अपने साथ किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो न तो यहाँ इन लगना है और ना ही यहाँ इनटू, ये दोनों प्रीपोजिशन यहाँ नहीं लगेगा, बिना प्रीपोजिशन का यह होगा। कब? जब यह किसी प्लेस को शो करता है, यानी प्लेस को शो करने पर इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि वी इंटर्ड अ डिस्कशन, तो डिस्कशन का मतलब यहाँ बहस, तो बहस होने पर यानी यहाँ प्लेस को शो नहीं कर रहा है, तो जैसे ही प्लेस को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्लेस को शो करेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये देखिए डिस्कशन हो रहा है यानी बहस, तो किसी प्रकार का या बहस हो रहा है तो उसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग इनटू का करेंगे। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल दिया है कि ही इंटर्ड इन अलियांस या एग्रीमेंट, तो अलियांस का मतलब होता है गठबंधन या समझौता, एग्रीमेंट का मतलब भी वही होता है गठबंधन या समझौता, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग किया जाएगा, यानी वही इंटर प्लेस के रूप में आ रहा है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर उसका डिस्कशन, अलियांस, एग्रीमेंट इस प्रकार के कोई शब्द आ रहे हैं तो उनके साथ इनटू का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखते हैं कि इंटर यहाँ वर्ब का कार्य कर रहा है, प्लेस होने पर वर्ब का कार्य कर रहा है, तो किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे इंटर वर्ब है, अगर हम इसको नाउन बनाते हैं तो इंटर का जो नाउन होता है वह होता है एंट्री, एंट्री इसकी नाउन हो गई, तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हिज एंट्री, अब यहाँ इनटू लगेगा कब? हिज एंट्री इनटू द क्लासरूम वाज बैंड, कि हिज एंट्री इनटू द क्लासरूम, यहाँ पर भी जो क्लासरूम है वह प्लेस को ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ इंटर से एंट्री बन गई है, तो वर्ब अगर होता तब तो किसी प्रकार का प्लेस का शो करने पर यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन जैसे ही नाउन हो गया है तो इसके साथ यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वह इनटू का प्रयोग होगा, कि हिज एंट्री इनटू द क्लासरूम वाज बैंड, कि उसका कक्षा में जो प्रवेश था वह बैंड था। फिर देखते हैं कि ये जैसे हो रहा है कि बाहर से अंदर आने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर हम थ्रो करते हैं, जैसे THROW थ्रो, इसका सेकेंड फॉर्म थ्री होता है, THREW, इसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ इन का प्रयोग होता है, यानी बाहर से अंदर आ रहा है, उसके जो भी हमारा लोकेशन है वह परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, थ्रो के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ये कह दें कि ही थ्रू अ स्टोन इन या इनटू द रिवर, तो यहाँ जो हमारा प्रीपोजिशन है वह इन का प्रयोग होगा, यहाँ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार तमाम सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। तो आशा करते हैं कि जो ये हमारे इन और इनटू का प्रयोग है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।